हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी की जो लोअर गंगा कैनाल है इसके बारे में। ठीक है, यानी कि निचली गंगा नहर जो प्रणाली है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये यूपी पीसीएस ने 2023 में जीएस 6 वाले पेपर में ये पूछ लिया है। देखो, सबसे पहले जो हमारी गंगा कैनाल है वो हमारे तीन पार्ट है गंगा कैनाल। अपर गंगा कैनाल, मिडिल गंगा कैनाल और हमारे लोअर गंगा कैनाल। ठीक है, लोअर जो हमारी या निचली जो गंगा नहर है वो लगभग 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट में हमारा फैला हुआ है। और ये देखोगे आप, बुलंदशहर से, नरोरा से स्टार्ट होता है और अलीगढ़, कासगंज, इटावा, ये मैनपुर, फर्रुखाबाद। ठीक है, ये आपका उन्नाव, सॉरी उन्नाव नहीं, कानपुर नगर यहाँ तक। ठीक है, इटावा, फिरोजाबाद, ये हमारे 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे हमारा ये लोअर गंगा कैनाल यहाँ पे काम करता है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ हमारा की फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं अपना कैनाल से रिलेटेड। देखो, पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल के बारे में, कंट्री ऑफ कैनाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे यदि पूछे प्रीलिम्स में कि कंट्री ऑफ कैनाल किसको बोला जाता है तो आप बोलोगे पाकिस्तान को। इसलिए क्योंकि जो इंडस रिवर और इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उससे पाकिस्तान में बहुत ही एक्सटेंसिव वे में कैनाल यहाँ पे बिछाए गए हैं। तो कैनाल का जाल पूरा बिछा हुआ पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान को बोलते हैं कंट्रीज ऑफ कैनाल। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट जो कैनाल हमारा इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल हमारे सबसे लंबी यहाँ पे कैनाल है, जो कि आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी मेन लेंथ की बात करें तो 650 किलोमीटर है, लेकिन ये ब्रांचेस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मेन ब्रांच की बात कर रहे हैं, 650 किलोमीटर ये लंबा है। यूपी की बात करें तो यूपी में शारदा कैनाल सबसे लंबा कैनाल है। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है यानी कि ऑल ब्रांचेस को मिला के तो 938 किलोमीटर के आसपास है शारदा शारदा कैनाल। ठीक है, तो सबसे लंबा इंडिया में कौन सा कैनाल नहर है? इंदिरा गांधी कैनाल। और यूपी में सबसे लंबी कौन सी नहर है? शारदा नहर। और यूपी में बात करें तो सबसे ज़्यादा इरिगेशन का जो सोर्स हमारा वो है नलकूप या ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं। लगभग में 84% जो इरिगेशन यूपी में होता है वो हमारा कुआं या नलकूप से होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा कैनाल है, नहर से सिंचाई होती है। फिर हमारा टैंक इरिगेशन यूज किया जाता है। इन सारे की फैक्ट्स को आप ध्यान रखना, इसको आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं या प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, यूपी में मेजर नहर की बात करें तो अपर गंगा नहर, सेंट्रल गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल। एक्चुअली जो गंगा कैनाल है इसी को 3 फेज में यहाँ पर डेवलप किया गया है और तीनों फेज का अलग अलग नाम दे दिया गया है, अपर गंगा, सेंट्रल गंगा और लोअर गंगा। फिर राम गंगा कैनाल भी हमारा है, ईस्ट यमुना कैनाल है, आगरा कैनाल है, शारदा कैनाल जो यूपी का सबसे लंबा है, शारदा कैनाल, सरयू या घाघर कैनाल, फिर बेतवा कैनाल। ये हमारा प्रोमिनेंट नहर है यूपी का। ठीक है, ये हमारा प्रोमिनेंट नहर है यूपी का। अब लोअर गंगा कैनाल की बात करें, इसके की फीचर्स की बात करें। देखो, ओरिजिन की बात करें, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ है, तो देखो नरोरा जो बैराज है, ठीक है, गंगा पे नरोरा बैराज है जो कहाँ पे है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है और इसको 12 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है लगभग में वहाँ पे ये सारे ब्रांचेस फैले हुए हैं। इसीलिए इसको हम नरोरा नहर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नरोरा नहर भी बोलते हैं या लोअर गंगा कैनाल भी बोलते हैं। लेंथ की बात करें तो टोटल जो मेन लेंथ है, ठीक है, 99 किलोमीटर की लेंथ है। लेकिन सारे ब्रांचेस की बात करें तो 8,183 किलोमीटर हमारा ये ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांच को मिला के हमारा टोटल लेंथ है लोअर गंगा कैनाल का। अब इसके बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, किस किस डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। नाम यहाँ पे देख सकते हैं, बुलंदशहर से स्टार्ट होता है।
ठीक है, फतेहपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, मैनपुरी, गाजियाबाद, इटावा, फिरोजाबाद, कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों है, कासगंज और फर्रुखाबाद। यहाँ पे हमारा ये गंगा कैनाल, हमारा लोअर गंगा कैनाल की जो बेनिफिशरी है इन डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। अब इसकी बेनिफिशियल की बात करें तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए तो मेन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस कैनाल के थ्रू हमारा जो यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 10.42 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है इस कैनाल के थ्रू। इरिगेशन के अलावा इसका यूज आप देखोगे तो जो बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उस पे वाटर का सप्लाई होता है। सबसे फेमस आप बोल सकते हो नरोरा में हमारे जो एटॉमिक प्लांट है, ठीक है, एटॉमिक जो हमारे न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वहाँ पे, उसमें पानी की सप्लाई इस नहर से की जाती है। इसके अलावा इटावा में आप देखोगे जवाहर थर्मल पावर प्लांट है, उसमें भी पानी की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा कानपुर में पनकी पावर प्लांट है, वहाँ भी पानी की सप्लाई इस नहर से की जाती है। और औरैया में एनटीपीसी देवियापुर जो इस्टेब्लिश है, उसमें भी वाटर सप्लाई की जाती है इस नहर से। इरिगेशन और पावर प्लांट में वाटर सप्लाई के अलावा ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ड्रिंकिंग के लिए आप देखोगे तो जो नवीन जसराना कैनाल है, इसी का एक जो ब्रांच है, और इससे हम फिरोजाबाद में जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, और पावर प्लांट के लिए यूज किए जाते हैं, इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे कानपुर में आप देखोगे बहुत सारे लेदर इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो वाटर सप्लाई है, या हमारी फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज हैं कानपुर में, उनकी जो पानी की सप्लाई है, उनको भी इसी नहर से की जाती है, ठीक है। कानपुर में ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, उनका पानी यहाँ से दिया जाता है। तो इनका काफ़ी सिग्निफिकेंस है इन डिस्ट्रिक्ट में लोअर गंगा कैनाल का। तो मेरा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लोअर गंगा जो कैनाल है उसके बारे में डिस्कस। देखो, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ यूपीपीसीएस का 2018 से 2023 का जो भी पीवाईक्यू मेंस का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया जाएगा, उस पर आपको जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।